Hello and welcome friends back. Welcome back. So in this video now today in this session we will discuss some additional properties जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए दो तरीके थ्रेड को बनाने के, ठीक है ना। अब उसी में कुछ मैंने कहा था आपसे कि भाई मेन भी एक थ्रेड है, वो भी रन होता है। तो देखो जो जो भी थ्रेड रन हो रहा है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि उसका नाम होता है, उसका पेरेंट होता है कोई, उसका थ्रेड ग्रुप होता है जिसको वो बिलोंग करता है, फिर उसकी प्रायोरिटी होती है, उसका नाम होता है वगैरह, नाम भी होता है। तो हमारे पास थ्रेड क्लास में ऐसी बहुत सारी मेथड्स है कि जिसके द्वारा हम थ्रेड की अलग अलग जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सिंपली ये जो अपना पहला वाला प्रोग्राम है ना, कौन सा प्रोग्राम, पहला वाला माई थ्रेड एक्सटेंस थ्रेड, उसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ वापस। ओके, और यहाँ पे उसको उसके अंदर मैं क्या करूँगा, देखो इस फाइल को मैं नाम दे रहा हूँ थ्रेड डेमो 3। ओके, हमें यहाँ पे क्या करना है, थ्रेड का क्रिएट ए थ्रेड इन जावा एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन दैट इज नेम प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड। तो देखो हमारे पास यहाँ पे थ्रेड करंट थ्रेड की इंफॉर्मेशन चाहिए अपने को, तो मेथड अवेलेबल है। देखो आपको एक बात वापस बता दूं कि जावा में जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है, जब भी हमारा कोई स्टेटमेंट कोई भी कोड रन हो रहा है, तो वो किसी ना किसी थ्रेड के भाग स्वरूप ही रन होगा। अब तक हम थ्रेड नहीं बना रहे थे तो मेन थ्रेड है ना। देखो तो जब भी ये सपोज थ्रेड रन हो रहा है, ये थ्रेड अपना रन हो रहा है, ठीक है। अब मुझे उसका नाम वगैरह इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो भी थ्रेड यहाँ पे रन हो रहा है उसका रेफरेंस मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक पहले वेरिएबल बनाऊंगा टी, ठीक है, या फिर चलो ऐसा नाम देते हैं थ्रेड। अब थ्रेड क्लास की एक स्टैटिक मेथड है, कौन सी, करंट थ्रेड। ये मेथड अपने को रिटर्न करती है थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट, जो थ्रेड अभी रन हो रहा है उसका रेफरेंस। तो अपने को ये मेथड जब रन होगी तो उसका जो रेफरेंस है थ्रेड का वो किस में मिलेगा, थ्रेड के अंदर। अब मुझे सपोज कि उसका नाम जानना है, तो अपने पास मेथड है थ्रेड डॉट गेट नेम, ठीक है। उसकी प्रायोरिटी मुझे जाननी है, प्रायोरिटी की जो इंटीजर टाइप की होती है उसकी मिनिमम वैल्यू 10 होती है और मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 10 होती है, मिनिमम वैल्यू 1 होती है और डिफ़ॉल्ट होती है नॉर्मल प्रायोरिटी, वो होती है 5। थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाऊँगा थ्रेड नेम इक्वल टू उसका जो भी नाम है वो, और फिर उसकी प्रायोरिटी। ठीक है, ये थ्रेड का नाम हमने डिस्प्ले करवाया और उसकी प्रायोरिटी डिस्प्ले करवाई। गेट नेम और गेट प्रायोरिटी दो मेथड है अपने पास। थ्रेड डेमो 3, अब हम इसको कंपाइल करेंगे। स्पेलिंग में मिस्टेक है, आर। ओके, थ्रेड डेमो 3, मेन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग, मेन थ्रेड टर्मिनेटिंग, एग्जीक्यूटिंग चाइल्ड थ्रेड, थ्रेड नेम इज इक्वल टू थ्रेड 0, थ्रेड प्रायोरिटी इज इक्वल टू 5। तो देखो ये अपना थ्रेड जो बना उसका हमने कुछ नाम तो रखा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या आ गया, थ्रेड 0।
और उसकी प्रायोरिटी भी हमने सेट नहीं की है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी प्रायोरिटी क्या आ गई, थ्रेड 5। अब हम देखो अपना जो मेन थ्रेड है ना, उसकी भी हम प्रायोरिटी और नाम उसका डिस्प्ले कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो लाइन्स हमने यहाँ पे लिखी है रन के अंदर, वही लाइन्स हम अभी लिखेंगे मेन के अंदर, ठीक है। मेन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग, फिर ये चाइल्ड थ्रेड को शुरू करेंगे, फिर यहाँ पे हम एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मेन थ्रेड ऐसा करेंगे, ठीक है। एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मेन थ्रेड, और फिर हाँ, मेन थ्रेड भी थ्रेड ही है। मेन थ्रेड के जो अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे हमने वो भी किसी थ्रेड के भाग स्वरूप ही रन हो रहे हैं, तो वो अपना करंट थ्रेड है, ठीक है। वो कौन है, अपना करंट थ्रेड। और फिर उसका नाम और उसकी प्रायोरिटी मैंने यहाँ पे एक्सेस की। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस थ्रेड वेरिएबल में अपने पास क्या आ जाएगा, करंट थ्रेड, मतलब कि मेन थ्रेड का रेफरेंस, और फिर हमने उसका नाम और प्रायोरिटी यहाँ पे रिट्रीव की। और फिर अगर हम उसको शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे, है ना, थ्रेड नेम ब्रैकेट में लिखते हैं इन मेन, जिससे अपने को पता चले कि ये मेन का पार्ट है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट, recompile it, and so let's compile the program thread demo3.java and let's check it, thread demo3. now see, आउटपुट में थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे कहा था कि हम ऐसा भी देख सकते हैं, ऐसा भी देखने को मिलेगा अपने को जब हम थोड़ा कोड ज़्यादा लिखेंगे, तो कि दोनों थ्रेड्स एक साथ रन हो रहे हैं। अब तक क्या देखने को मिला अपने को कि भाई मेन थ्रेड पहले रन हो गया, फिर चाइल्ड थ्रेड रन हुआ। देखो अब देखो, मेन थ्रेड एग्जीक्यूटिंग, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेन थ्रेड की लाइन आई, फिर थ्रेड नेम इन मेन इज इक्वल टू मेन, ये लाइन भी किसकी है, मेन थ्रेड की है। फिर क्या आया, एग्जीक्यूटिंग चाइल्ड थ्रेड, तो वो कहाँ से आया, वो चाइल्ड थ्रेड का रन मेथड में से आया। फिर थ्रेड प्रायोरिटी इन मेन, वो वापस कहाँ से आया, ये वापस आया अपना मेन थ्रेड में से। देखो हम इसको थोड़ा यहाँ पे एनोटेट करके देखते हैं, है ना, इसको हम एनोटेट करेंगे। देखो ये अपना आउटपुट है ना, ये अपना आउटपुट। अब देखो ये उसमें जो पहली लाइन आई, फर्स्ट लाइन, वो कहाँ से आई, वो मेन थ्रेड से आई। फिर ये नेक्स्ट लाइन भी कहाँ से आई, मेन थ्रेड से। फिर थर्ड लाइन, तो अब चाइल्ड थ्रेड ने भी अपना काम शुरू कर दिया, तो वो भी रन होने लगा। फिर ये थ्रेड प्रायोरिटी मेन, ये वापस कहाँ से आई, मेन थ्रेड से। तो दोनों देखो साथ रन हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन मेन थ्रेड टर्मिनेटिंग, तो वो भी कहाँ से आया, मेन से। और फिर ये थ्रेड नेम, वो कहाँ से आया, चाइल्ड थ्रेड के रन मेथड में से। और ये थ्रेड प्रायोरिटी भी कहाँ से आया, चाइल्ड थ्रेड के रन मेथड में से। इसमें और एक बात बता दूं आपको कि जितनी बार आप रन करोगे, हो सकता है कि आपको आउटपुट अलग अलग देखने को भी मिले, है ना। अभी जो हमने आउटपुट में सीक्वेंस देखा, वही सीक्वेंस दोबारा ना भी मिले, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे तो ऐसा तो कई बार होगा कि आपका आउटपुट अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि JVM एक्चुअली किस तरह से थ्रेड को शेड्यूल करेगा और कौन सा थ्रेड वो कब एग्जीक्यूट करेगा वो हम बता नहीं सकते पहले से, है ना। इसलिए अब देखो ये जो नेक्स्ट आउटपुट आया, उसमें सेकंड लास्ट लाइन जो थी वो अब थर्ड लास्ट बन गई, और थर्ड लास्ट जो लाइन थी मेन थ्रेड टर्मिनेटिंग, वो सेकंड लास्ट बन गई। तो कहने का मतलब इट मे डिफर फ्रॉम system to system, or it may also differ from execution to execution. So इस तरह से हम थ्रेड की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था और आपने देखा भी कि मेन खुद भी एक थ्रेड है, उसकी भी प्रॉपर्टी, उसका भी नाम होता है और उसकी डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी होती है।
और वैसे देखा जाए तो जो हमारा थ्रेड हमने बनाया वो एक चाइल्ड थ्रेड बना है मेन थ्रेड का, तो मेन जो है वो अपना पेरेंट थ्रेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने थ्रेड को कैसे नेम असाइन कर सकते हैं।